नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग राहु से बनने वाले एक बड़े दुर्योग अंगकारक योग के बारे में जानेंगे। समझिए, जब दो ग्रह आपस एक साथ कहीं बैठते हैं तो युति बनती है, और जब यही दो ग्रह जब शुभ ग्रह होते हैं और एक साथ बैठे हैं तो इसको योग कहा जाता है। लेकिन जब कोई भी पापा ग्रह एक साथ बैठे या पापा ग्रह शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो यह दुर्योग हो जाता है, और इसे जो ये युति होती है उसको दुर्योग कहते हैं। तो यहाँ जो अंगारक योग है वो राहु और मंगल को एक साथ बैठने के चलते उत्पन्न हुआ है, इसलिए एक दुर्योग भी है, दुर्योग है ही। अब हम लोग विषय वस्तु पर आने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर आप हमारे कुंडली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको जो बातें समझ में नहीं आती है समझ में आएगी। सिर्फ वीडियो ओपन करने से मतलब नहीं रह जाता है, इसको आप अंत तक देखिए। पसंद आवे तो लाइक करें, नहीं पसंद आवे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज पहले हम लोग जानेंगे कि अंगारक योग बनता कैसे है। कैसे जानेंगे कुंडली में अंगारक योग है, और ये भी कैसे जानेंगे कि यह अंगारक योग है तो इसका निदान क्या है। तो आइए सबसे पहले तो ये जानिए कि राहु जो है अग्नि तत्व है, मंगल देव अग्नि तत्व है और राहु देव वायु तत्व है। तो जब वायु को अग्नि या अग्नि को वायु के साथ मिल जाए तो क्या होगा, अग्नि का स्वरूप और बिगड़ जाएगा और भयंकर रूप ले लेगी अग्नि। तो जब भी मंगल के साथ राहु आते हैं तो ज्यादा नुकसान करने वाले हो जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग जब कुंडली में जब देखेंगे कि मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा क्या समझिए। चूंकि मंगल जो है नैसर्गिक रूप से रेड ब्लड मज्जा के सुरक्षा तत्व की इम्यूनिटी पावर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का नैसर्गिक ग्रह है। और इतना ही नहीं, ये साहस का, अग्रेसर का, लड़ाई का, झगड़ा का, क्षत्रिय चूंकि है तो जोश भी रहता है इनके पास, जुनून भी होता है, और चूंकि वीरता युद्ध के क्षेत्र में भी मंगल ये सभी चीजों के कारक, अस्त्र शस्त्र के से संबंधित सब कुछ के कारक तत्व तो अगर देखा जाए तो मंगल से मिलता है। जबकि सीधे उसके दूसरे जो है राहु देव क्या है, तो राहु कल छपट, षड्यंत्र, कूटनीति, राजनीति, चतुराई, विश्वासघात और धोखाधड़ी के कारक है। क्योंकि छाया ग्रह है तो जो ग्रह जिसके साथ ये बैठते हैं उसका रूप भी ले लेते हैं, तो इसलिए इनका विभत्स रूप और बिगड़ जाता है। ये दोनों जब आ जाए तो एक साथ हो जाए तो व्यक्ति की गुस्सा ज्यादा, सामान्य व्यक्ति से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। व्यक्ति को आग से या इलेक्ट्रिक वस्तु से नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा हो जाता है। चूंकि व्यक्ति क्रोधी होता है तो हिंसात्मक भी हो जाता है। और शल्य चिकित्सा, इसके जीन के अगर कुंडली में ये है तो होगा,
संभवतः दुर्घटना भी होती है, और ऐसी दुर्घटना जिससे जिससे ऑपरेशन होना ही होता है, ये सारी चीजें दिखती हैं, सर्जरी वगैरह भी दिखता है। अब इतना ही नहीं है, अगर अगर मान लीजिए कि यह योग सातवें घर में बनता है तो दाम्पत्य जीवन में व्यवधान ला देता है, क्योंकि व्यक्ति अपने पार्टनर पर विश्वास ही नहीं करता है, सिर्फ उसके पार्टनर के दुर्गुणों को ही दिखता है, उसको पार्टनर के दुर्गुण ही दिखता है, गुण नहीं दिखाई देता है। बार बार सोचता है कि 10 साल 5 साल पहले उसके किसी रिश्तेदार ने कुछ बात कही है तो वो कहेगा कि तुम्हारे रिश्तेदार ने ये बात कहा। मतलब हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर के वो विवाद करने पर तत्पर होता है। अगर ये योग है तो चौथे घर में है तो परिवार में विखंडन कर देगा, पांचवें घर में है तो संतान से विवाद खड़ा कर देगा, विद्या में व्यवधान उत्पन्न करेगा। मतलब जिस भाव में यह ग्रह बैठता है, ये दोनों राहु और मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जलाने का प्रयास करते हैं, उस भाव को नुकसान कर देते हैं। अब अगर कुंडली में मंगल और राहु बैठ गए तो हम क्या करें, इसके जानने से पहले हम लोग ये कुंडली, जब जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो कुंडली सीख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब भी कुंडली में मंगल और राहु बैठे हैं तो उनको 4 चीजें देखनी चाहिए। पहला, क्या वे ग्रह जहां बैठे हैं क्या वो मंगल योग कारक तो नहीं है, क्या राहु अपनी स्थिति वहां मजबूत तो नहीं है। दोनों ग्रह अगर स्थिति मजबूत है तो ये ग्रह मारक नहीं रह जाए, ये ग्रह जब नुकसान करने नहीं वाला नहीं हो जाएंगे, ये हो जाएंगे योग कारक। जब हो जाएंगे, जैसे मंगल योग कारक हो गए और राहु वहां पर स्थिति अच्छी हो गई, जैसे अगर मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो 10वां घर जो पराक्रम जो कर्म का घर है वहां अगर मंगल बैठ जाए तो दिग्बली हो जाते हैं, और राहु वहां बैठ जाए और मंगल चूंकि 10वां अंक होगा तो उच्च के भी होंगे, तब क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से या तो राजनीति में सफल होगा, या बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, या तो जो है वो बहुत बड़ी किसी अच्छी अधिकारी बन जाएगा, जैसे सेना वगैरह में तो निश्चित जाएगा, पुलिस कर्म में पदाधिकारी बनने निश्चित बनेगा, बन जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, दुर्योग तो नहीं रह गया, ये तो योग बन गया। तो इसलिए आप पहले कुंडली में देखें कि मंगल और राहु किस पोजीशन में है, इसमें से कोई योग कारक है कि नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी मारक है तब तो ये नुकसान करेगा। हम लोग आएंगे कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगर कुंडली में दोनों अच्छी स्थिति में है, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली ही हो और 5वें हाउस में राहु और मंगल बैठ गए, क्या होगा, अब लग्नेश जाकर 5वें हाउस में बैठ गए और राहु उसके साथ बैठे, बेटर हो जाएगा स्थिति। लेकिन यही 8वें हाउस में जाकर बैठ गए तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट कराएंगे। तो कहने का मतलब कि आप देखें कुंडली में पहला ये देखना है कि दोनों में योग कारक कौन है, कौन मारक है। तो जो मारक है उसके निदान के बारे में हम विचार करेंगे। दूसरी, दोनों अगर लग्न कुंडली में एक साथ बैठे हैं, चलित कुंडली में क्या पोजीशन है, अगर चलित कुंडली में भी दोनों मारक बने एक साथ बैठ गए तो ज्यादा हार्मफुल होंगे। अगर सप्तांश को देखते हैं तो नौमांश को भी जरूर देखें, नौमांश को और लग्न कुंडली को मिलान करके देखें दोनों में बनता तो नहीं है, ये देखना जरूरी है। तीसरा क्या देखना है, डिग्रियां की स्थिति क्या है, दोनों की डिग्री क्या है। जब दोनों की डिग्री करीब होंगे, मंगल और राहु जब बहुत करीब होंगे तो नुकसान ज्यादा करेंगे। जैसे अगर दूर होंगे, जैसे मान लीजिए कि राहु 15 डिग्री पर है,
या मंगल 15 डिग्री पर है और राहु 10 डिग्री पर है, तो दोनों करीब हो गए, अब यहां नुकसान हो जाएगा। लेकिन मंगल 15 डिग्री पर है और राहु 5 डिग्री पर है, डिफरेंसेज हो गया डिग्रियों का। अब यहां राहु उतना नुकसानदायक नहीं रह जाएंगे, यह अंगारक योग उतना नुकसान नहीं करेगा। तो डिग्री भी देखना जरूरी है अंगारक योग के लिए। योग कारक और मारक की स्थिति चूंकि आप नहीं समझ पाते हैं, तो मेरा 7वां 8वां वीडियो बना है कि कौन ग्रह मारक होता है, कौन ग्रह किस कुंडली में योग कारक होगा, इसके बारे में हमने बताया, उसको आप देख करके समझ सकते हैं, इसको भी देखना जरूरी है। और अगर यह योग बन ही गया, अगर मान लीजिए कुंडली नहीं है, तो मैंने जो लक्षण बताया उससे भी आप समझे, तो हो सकता है कि आपको लगे कि भाई योग कारक और मारक ये हमारी कुंडली में अंगारक योग हो सकता है। क्योंकि बार बार अगर आपको दुर्घटना होती है, बिना बात का विवाद खड़ा हो जाता है, बिना बात के जेल जाने की संभावनाएं बन जाती हैं, बिना बात की पत्नी से विवाद होने लगता है, बिना किसी कहे परिवार में डिस्टर्बेंस होने लगती है, तो आप समझें कि यह योग कहीं ना कहीं है। अब इसके लिए क्या करें? तो ये जानिए कि हर ग्रह की अपनी अपनी तत्व है, हर राशियों का भी अपना तत्व है। तो हर राशि जो तत्व है, तो इसका मतलब हर राशियों के लिए एक ही उपाय नहीं है। तो आइए, अगर कुंडली में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीनों राशियां अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है, और वायु को तो हमने बताया, राहु को तो बता ही दिया, वायु तत्व है। तो मेष, सिंह और धनु राशि में अगर अंगारक योग बनता है, तो व्यक्ति को सबसे पहले तांबे की कोई कड़ा धारण कर लेना चाहिए दाहिना हाथ में। साथ में मंगल देव के बीज मंत्र ओम अंगाराय नमः 108 बार जाप प्रतिरोज करना चाहिए। अगर कुंडली में वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में अगर यह योग बना हुआ है अंगारक योग, तो उन्हें क्या करना चाहिए? वृषभ राशि, मकर राशि और कन्या राशि, यह तीनों राशियां पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व है, तो इन्हें रोज सुबह हनुमान की चालीसा 3 बार प्रतिरोज पढ़ना चाहिए। उपाय इसका यही है। साथ में मंगल व्रत रहें, सफेद वस्त्र ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, पृथ्वी तत्व है चूंकि आप, तो आपको लाभ ज्यादा होगा। इसी प्रकार से अगर मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये तीनों राशियां वायु तत्व की है, यहां भी अंगारक योग प्रभावी होता है ज्यादा, इसलिए ज्यादा असर करता है वायु तत्व होने के चलते। क्योंकि मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये तीनों वायु तत्व है। इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें रोज सुबह जल भगवान सूर्य को लाल फूल से जल दें, तथा वहीं खड़ा होकर के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लें, सूर्य को देखते हुए, या फीलिंग करते हुए कि हनुमान जी की तरफ, हनुमान जो है वह सूर्य देव की तरफ जा रहे हैं, बड़ी लाभ करता है। अब आगे है जो शेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये 3 राशियां जो हैं ये पुनः जल तत्व की हो जाती है। यानी सुबह पहले में जो पता है, पहले 3 राशियां वो अग्नि तत्व के हैं, दूसरी 3 राशियां पृथ्वी तत्व हैं, तीसरी 3 राशियां वायु तत्व, और ये 30 लास्ट वाली 3 राशियां कौन कौन? तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां ये जल तत्व की होती हैं। इन्हें जो है अगर यहाँ अंगारक योग है, तो इन्हें मंगलवार का उपासना करनी चाहिए, तथा हनुमान मंदिर में जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए, वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तो यह योग दुर्योग से योग में बदल जाएगा। अगर कुंडली में योग कारक है, तो सर्टेनली, और यह माने अंगकारक योग अगर
योग के रूप में है तो निश्चित रूप से जाने कि वो व्यक्ति सर्जन होगा, पुलिस में जा सकता है, आर्मी में हो जा सकता है, या कोई न कोई बड़ा डॉक्टर वगैरह बनेगा, सर्जन जो कहलाता है। तो मैंने कहा मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि अंगकारक योग में अगर योग है तो कौन क्या होगा, अगर दुर्योग है तो इसका उपाय क्या है। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करें। फिर हम लोग इसी तरह से किसी अगले योग या दुर्योग या कुंडली की ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगली बार पुनः मिलेंगे। नमस्कार।